गुड इवनिंग एवरीवन। मैं दिव्यांशु शुक्ला दोबारा से ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। मैं आप सभी के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 10th ग्रेड सीबीएसई बोर्ड IT 402 लास्ट वीडियो में लेकर आप सभी के लिए आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम रिपोर्ट और फॉर्म का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहली चीज़ हमें समझनी होगी कि फॉर्म होता क्या है। अगर आप सभी ने अभी तक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पढ़ा है, आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड क्वेरी या एसक्यूएल कमांड्स, आप प्लीज़ हमारे ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर चैनल को विजिट करिए। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ वॉच करिए। योर ऑल डाउट विल बी सॉल्व। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन क्रिएट अ फॉर्म एंड रिपोर्ट इन लिब्रे ऑफिस बेस। बेसिकली हमें पता है लिब्रे ऑफिस बेस क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे IT 402 में हमें यूज़ करना है। तो अब बेसिकली फॉर्म की जब बात आती है तो हम सबको पता है कि फॉर्म क्या होता है। फॉर्म एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर कुछ डिटेल्स हमें फिल करनी होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी हम लोग लिब्रे ऑफिस बेस में फॉर्म का यूज़ करेंगे। कुछ डिटेल्स होंगी जिनको हम लोग टिक करेंगे और एक ऑर्गेनाइज मैनर में, एक अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस बेस में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं फॉर्म का, ठीक है। मैं सीधे आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस है, हमें पहले से ही पता है इसके बारे में। हमारा जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो है फॉर्म, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्म का क्रिएशन हम लोग कैसे करते हैं। मैं इस फॉर्म पे ऑलरेडी इट इज क्लिक। ओके, अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा हमें डिजाइन व्यू, दूसरा हमें मिलेगा विजार्ड व्यू। विजार्ड व्यू हमें पता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और जो हमारा डिजाइन व्यू है, अगर मैं डिजाइन पे क्लिक करता हूँ तो मीन्स इफ यू वांट देन यू कैन क्रिएट योर ओन डिजाइन फॉर द फॉर्म। मीन्स आप उसका स्ट्रक्चर खुद ही यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट जो हमारे सिलेबस में है वो है विजार्ड व्यू के थ्रू। मीन्स हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे करते हैं और कैसे हमारी चीजें फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जैसे ही मैंने ये विजार्ड ऑप्शन को क्लिक किया है तो हमारे पास टोटल 8 स्टेप्स अवेलेबल हैं। अब जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है, जो सबसे पहला ऑप्शन है, वो दिखा रहा है टेबल और क्वेरी। मीन्स अगर आपने कोई क्वेरी अप्लाई की है और उसे सेव किया है तो क्या आप उस क्वेरी को एज अ फॉर्म देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप क्वेरी का यूज़ करिए, अदरवाइज आप टेबल पे जाइए। तो मेरी जो लास्ट टेबल क्लास 10th नाम से बनी हुई है, मैं इस टेबल को चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं। अब जो जो फील्ड्स आपको आपके फॉर्म में चाहिए आप वन बाय वन उसे कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं चाहिए तो आप उसे वापस से रीसेंड कर सकते हो, या सारी चाहिए तो इस बटन पे क्लिक करके हम एट द सेम टाइम सारी फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपको सब फॉर्म सेटअप करना है कि नहीं। अगर आपको सब फॉर्म बनाना है मीन्स आपको अपने फॉर्म के अंदर कई कैटेगराइज रखने हैं, और भी फॉर्म, सब फॉर्म आप समझ रहे हैं ना। मीन्स अगर एक फॉर्म है देन उसका भी एक छोटा फॉर्म है। मीन्स फॉर्म अंडर रिलेटेड, सॉरी, फॉर्म अंडर अ फॉर्म, लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बेसिकली ये सब फॉर्म हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जब आप इस ऐड सब फॉर्म को इनेबल करोगे तभी आपके ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इनेबल होंगे, अदरवाइज नहीं। तो हमें ये चाहिए नहीं। देन वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप होगा अरेंज कंट्रोल्स, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली हमें मिल रहा है अरेंजमेंट ऑफ द मेन फॉर्म। अब ये कैसे होने वाला है, आपको इस फॉर्मेट में चाहिए। आप एक्चुअली चाहो, वेट, आई विल जस्ट, देखिए बैक साइड यू कैन सी किस फॉर्मेट में ये आने वाला है, और यहाँ से हम वन बाय वन उसे चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट इन दिस। नेक्स्ट, अब बेसिकली सेलेक्ट द डेटा एंट्री मोड। अब इस फॉर्म को सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए है, सारा डेटा हमें डिस्प्ले करना है, या डो नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन फॉर एग्जिस्टिंग डेटा। आप उसमें अगर अगर इस ऑप्शन को आप चूज करते हो तो क्या हो जाएगा कि आप डेटा तो आपका फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उसके बाद आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मीन्स अगर आफ्टर क्रिएशन ऑफ द फॉर्म इफ यू वांट टू चेंज सम डिटेल यू कांट, ओके। बट इन दिस द फॉर्म इज टू बी यूज एंटरिंग न्यू डेटा ओनली। अगर सिर्फ नए डेटा की एंट्री करने के लिए करना है देन यू कैन चूज दिस ऑप्शन। But here what we have to do, basically we have to choose this option that we just want to open this form, and what we have to do,
we want to do modification also. If we want, then we will be able. Okay, so click on the next. अब अगर आपको कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने हैं देन यू कैन गो विद दिस. ठीक है, बॉर्डर नहीं चाहिए है ना, इट्स अप टू यू. You want 3D look, flat, huh? It's up to you which one you want. Go for the next. Up, work with the form or modify the form. So we want to work with the form. Then click on the finish button. और हम देख रहे हैं कि हमारा जो डिटेल जो हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट था उसी से रिलेटेड हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है लिब्रे ऑफिस बेस में. ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर हमारे पास कुछ है कि लास्ट रिकॉर्ड अगर आपको चेक करना है तो आप एक ही बार में लास्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस फर्स्ट बटन एंड यू कैन गो फॉर द फर्स्ट वन. वन बाय वन यू वांट टू गो, देन आप वन बाय वन मूव कर सकते हैं. ठीक है, अब नया रिकॉर्ड है आपको यहाँ पर सेव करना है वो भी आप कर सकते हो. जस्ट क्लिक हियर. आई एम राइटिंग द रोल नंबर 7, नेम एज Aditya, marks I am entering like sector 15, रैंडम नंबर. ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे सेव रिकॉर्ड कर देता हूँ तो क्या ये मेरे पुराने डेटाबेस में भी सेव हो गया? एग्जैक्टली. मैं क्लास 10th टेबल जा करके ओपन करता हूँ. नाउ यू कैन सी 7th Aditya 87 sector 15 and whatever contact number I entered it is updated. इट मीन्स फॉर्म में आप जो भी देखो, एक चीज़ समझ लो, फॉर्म और रिपोर्ट में जो डिफरेंस है वो यही है. फॉर्म में आप मॉडिफिकेशन करते हो, रिपोर्ट में आप नहीं करते हो. क्यों? रिपोर्ट क्या है कि एक ऑर्गेनाइज्ड एक अट्रैक्टिव मैनर में आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो फाइनल मोड में. आफ्टर दैट यू कांट डू एनी काइंड ऑफ चेंजेस. बट जो फॉर्म होता है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग फॉर्म की बात कर रहे थे. तो ऐसे हम लोग फॉर्म का क्रिएशन करते हैं. ठीक है, अब जो लास्ट हमारा, इसको मैं सेव कर देता हूँ. ठीक है, अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन बच रहा है वो हमारा रिपोर्ट नाम से है. रिपोर्ट हमारा विजार्ड में से हम कैसे क्रिएट करते हैं, वापस से कुछ हमारे पास स्टेप्स होंगे. अगर यू वांट टू अप्लाई ऑन क्वेरी देन जस्ट चूज क्वेरी, बट हम टेबल पे करेंगे. सारे अगेन सारी फील्ड्स आपको एक बार में शिफ्ट करनी है, यू कैन डू, अदरवाइज वन बाय वन यू कैन डू. गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप. अब फील्ड नेम लिखा हुआ है, उसमें लेबल है एज इट इज. आपको अगर चाहिए, इफ यू वांट टू डू चेंजेस देन यू कैन मॉडिफाई हियर. ठीक है, अब सारी फील्ड्स, कोई ग्रुपिंग हमें चाहिए नहीं, वन बाय वन यू वांट टू सेलेक्ट, है ना. ओके, हाँ, आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड पे शॉर्टिंग अप्लाई करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल रोल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग. ठीक है, आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. जितनी भी फील्ड्स पर आपको अप्लाई करना है, जस्ट आपको क्या करना होगा, जस्ट सेलेक्ट करिए फील्ड. ठीक है, चूज द ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग. अभी टैबुलर फॉर्म में चाहिए, 2 कॉलम्स फॉर्मेट में चाहिए, यू कैन सी हियर. ओके, 3 कॉलम फॉर्मेट यू वांट इन ब्लॉक्स, लेबल के साथ में ब्लॉक में चाहिए, टैबुलर फॉर्मेट में चाहिए. तो ये आपके ऊपर है. हम टैबुलर फॉर्मेट को लेकर चलते हैं. लैंडस्केप मोड में चाहिए और पोर्ट्रेट में चाहिए, ये भी आप डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, अब डायनामिक और स्टैटिक दो चीज़ के यहाँ पर भी हमें चीज़ें मिलेंगी रिपोर्ट्स में. अब डायनामिक और स्टैटिक में डिफरेंस क्या है, इन वन यू कैन डू चेंजेस, इन अनदर हैंड यू कांट. So modify report layout, create report now. Click on this create report now. Click on this finish button. हमारी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है. ठीक है, आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट 1 से लेकर के रिपोर्ट जो भी हमने लास्ट किया था
7 रोल नंबर इंटर किया था आदित्य नाम करके। तो ये हमारी रिपोर्ट की फॉर्मेट में हमारा जो डेटाबेस था वो प्रेजेंट हो गया है। ठीक है, अब बात आती है आगे क्या। ठीक, इस तरीके से बेसिकली हमने किया क्या है कि हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लीट किया है। अब इसके अलावा बचता क्या है, बहुत सारी चीज़ें अभी हमारी पेंडिंग चल रही हैं। ठीक है, अभी क्या क्या हम सीख सकते हैं। हमें राइटर कवर करना है, हमें एक स्प्रेडशीट आनी चाहिए, जो कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कैल्सी हमें आनी चाहिए। लास्ट हमारा होता है लिब्रे ऑफिस बेस। पार्ट बी में हमारे पास 3 सॉफ्टवेयर्स हैं, राइटर है, कैल्सी है और लिब्रे ऑफिस बेस है। हम लोगों ने लिब्रे ऑफिस बेस कवर किया है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी। ठीक है, तो अगर आप लखनऊ में हैं, आपको IT 402 में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आइए, अदरवाइज आप ऑनलाइन से हमसे जुड़िए और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होने वाली हैं 1 बाय 1। हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कवर किया है, पूरा टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने देख लिए कैसे 1 बाय 1 हमें करने हैं। प्रैक्टिकल वाइज आई शोन यू कैसे करना है। अब पेपर में है इफ सी, अगर आप अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यू कैन क्रिएट योर ओन आंसर, है ना। बात सही है कि नहीं। अगर खुद से प्रैक्टिकल किया हुआ है तो हाँ, आप इजीली क्या कर सकते हो, आप खुद से स्टेप बना करके लिख सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको प्रैक्टिकल पता है, आपने किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप खुद से अपने स्टेप्स लिख सकते हैं, आप खुद से अपना आंसर बना करके लिख सकते हैं। आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट कहाँ से आता है, एसक्यूएल कमांड्स में। बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप आइए हमारे चैनल पे, वीडियो को देखिए, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। एसक्यूएल कमांड्स की भी वीडियो पोस्टेड है, आप हर एक चीज़ को आइए देखिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्सी, जहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, स्प्रेडशीट पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है। थैंक यू। टॉप रिकॉर्डिंग है।